प्यारे बच्चों, सो सबसे बड़ा धमाका इस साल का आ गया है आपके सामने। काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं, सर न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, क्या चेंजेस हुए हैं नीट यूजी और पीजी कोर्सेज़ में। तो चलिए बच्चों मेरे साथ इसको अच्छे से समझते हैं क्या चेंजेस हुए हैं। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लिया मैंने, ठीक है, और बहुत बेसिक से बताया है पहले सिस्टम कैसा था और अभी जो सिस्टम है न्यू सिस्टम उसमें क्या चेंजेस आए हैं। सो मोदी जी ने और अपना पूरा एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये कुछ लाइंस बोली हैं और मैं उनका ट्वीट भी आपको दिखाऊंगा। सो उन्होंने ट्वीट किया है कि 27% ओबीसी को एंड 10% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया जाएगा इन ऑल पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज फ्रॉम द करंट ईयर। ये जो अभी ईयर चल रहा है इसी ईयर से दिया जाएगा, इसी सेशन से दिया जाएगा इन ऑल इंडिया कोटा स्कीम। तो जिसको ऑल इंडिया कोटा स्कीम पता है वो आगे भी जा सकते हैं, बट जिनको ऑल इंडिया स्कीम नहीं पता है कोटा की वो मेरे साथ चलिए, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर आपको नहीं भी पता है कुछ भी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इनको लगता है कि ये जो स्कीम है ऑलमोस्ट 5500 स्टूडेंट्स को हर साल ये बेनिफिट करेगी। तो चलिए देखते हैं कैसे है। सो दिस इज़ द डिसीजन विच इज़ टेकन। ओबीसी आपको पता होगा क्या होते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है, जो अभी कुछ टाइम पहले पास हुआ था, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस होते हैं, इसके अंदर जो आते हैं लोग, ठीक है। सो चलिए पढ़ते हैं इसको। सो रिजर्वेशन जो है ये लगाया गया है, ये सिर्फ 15% ऑफ ऑल इंडिया सीट्स पे लगाया गया है, ठीक है। बाकी जो 85% है वो नॉर्मल है जो पहले होता था, ठीक है। देखिए, सो 27% अभी जो रिजर्वेशन होगा ऑल इंडिया कोटा का वो ओबीसी को दिया जाएगा, 10% ईडब्ल्यूएस को दिया जाएगा अंडर दी AIQ फॉर यूजी एंड पीजी एडमिशन्स ऑल द मेडिकल डेंटल कोर्सेज, ठीक है। चाहे आप MD कर रहे हो, MBBS कर रहे हो, BDS कर रहे हो, MDS कर रहे हो, ठीक है, फ्रॉम दिस ईयर ओनली। तो आप किसी भी कैटेगरी में हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस डिसीजन, जैसा गवर्नमेंट सोच रही है, इट विल हेल्प 1500 स्टूडेंट्स ऑफ OBC कैटेगरी इन MBBS, 2500 स्टूडेंट्स ऑफ OBC इन PG, इनको ये बेनिफिट मिलेगा। 500 स्टूडेंट्स ऑफ EWS कैटेगरी इन MBBS एंड 1000 स्टूडेंट इन EWS कैटेगरी फॉर PG। तो आपको लग रहा होगा कि PG वालों के लिए ज़्यादा बेनिफिट है, उनकी सीट्स थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं इसलिए उनका नंबर भी थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। सो इन सबको ऐड करें, सो ऑलमोस्ट 5500 स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। चलिए, तो पहले मैं ऑल इंडिया कोटा सिस्टम बता देता हूँ। ये मेडिकल एजुकेशन की फील्ड में आया था इन द ईयर 1986। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि सपोज़ मान लो किसी कॉलेज के पास या किसी स्टेट के पास 10,000 सीट्स हैं, ठीक है, किसी भी कोर्स की। तो ऐसा हो सकता है ना कि वो बोले कि मैं तो सारी की सारी सीट्स यूपी के बच्चों को ही दूंगा क्योंकि ये यूपी की सीट्स हैं। तो फिर ये तो मनमानी हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ऑल इंडिया कोटा बनाया जिसमें उन्होंने क्या किया कि 15% सीट्स यूजी कोर्स की और 50% सीट्स पीजी कोर्स की अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए फिक्स कर दी, ठीक है। सपोज 10,000 सीट्स हैं यूपी के अंदर किसी पर्टिकुलर कॉलेज में फॉर एनी कोर्स, तो अगर वो यूजी का कोर्स है तो उसकी 15% मतलब 1500 सीट वो फिक्स हैं, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो ले सकते हैं उसमें एडमिशन। और 50% मतलब 5000 सीट अदर स्टूडेंट्स, जो अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फिक्स कर दी। तो ये सिस्टम चलता था पहले, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अच्छा, ये जो अदर स्टूडेंट्स हैं इनके अंदर कोई कोटा नहीं होता था कि भाई इस 5000 में कितने OBC आएंगे, कितने जनरल वाले आएंगे, कितने EWS वाले आएंगे। इसमें कोई ऐसा कोटा नहीं होता था कि इन 1500 में कौन OBC आएगा, कौन जनरल आएगा, ये कुछ नहीं होता था, EWS आएगा। बट अभी क्या कर दिया उन्होंने नए सिस्टम में, इसके अंदर कोटा इंट्रोड्यूस कर दिया है जो मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। फिर 2007 में क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, ये जो 15% कोटा था, है ना, 85% तो कहाँ चला गया, 85% तो स्टेट के पास चला गया। जो 15% था ऑल इंडिया कोटा, उसके अंदर सीट्स को रिजर्व कर दिया फॉर SC एंड ST, ठीक है। तो अगर 1000 सीट हैं यूपी के किसी कॉलेज में तो 5000 तो चली गई
यूपी स्टूडेंट्स के लिए, 5,000 चली गई किसके लिए, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए। अब उन 5,000 में से 15% उन्होंने किसके लिए कर दिया, एससी के लिए, 7.5 कर दिया एसटी के लिए। सो 750 सीट चली गई एससी के लिए, 375 चली गई एसटी के लिए, और बाकी जो बची 5,000 में से 3875 ये चली गई बाकी सबके लिए, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, जनरल कैटेगरी हो, कुछ भी हो। सो ये पुराना रिजर्वेशन था। अब थोड़े टाइम बाद 2007 के आसपास क्या हुआ कि ओबीसी को भी रिजर्वेशन दे दिया। कितना रिजर्वेशन दे दिया, 27% का रिजर्वेशन दे दिया। बट ये जो रिजर्वेशन दिया ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स को ही दिया, मतलब उन्हीं कॉलेज में ये रिजर्वेशन मिलेगा ओबीसी को जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, जैसे बीएचयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लेडी हार्डिंग कॉलेज, है ना। बट हर एक कॉलेज में ये रिजर्वेशन अवेलेबल नहीं था ओबीसी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो अगर किसी स्टेट कॉलेज की बात करूँ तो वहाँ ओबीसी को जनरल कैटेगरी माना जाता था, उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था, ठीक है। बट न्यू सिस्टम में क्या कर दिया इन्होंने, न्यू सिस्टम में ऐसा कर दिया कि जो एससी और एसटी का रिजर्वेशन था 15 और 7.5 वो तो वैसे ही रखा, और ओबीसी को दे दिया और ईडब्ल्यूएस को दे दिया। इनको 10% दे दिया, इनको 27% दे दिया। और अब ये दुनिया के मतलब इंडिया के किसी भी कॉलेज में जाएं वहाँ ये रिजर्वेशन एप्लीकेबल होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हीं कॉलेज में मिलेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। अब ये जो रिजर्वेशन है इन बच्चों को चाहे स्टेट का कॉलेज हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज हो, किसी के भी अंदर आता हो, वहाँ उनको ये रिजर्वेशन मिलेगा। तो अब मैं इसको कुछ को एग्जाम्पल के रूप से आपको समझाऊंगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा फिर ये, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं है, दिस इज सेम। बट जो बड़ा डिसीजन आया है, जो आजकल इतना मीडिया में चल रहा है, न्यूज़ पे चल रहा है, वो ये हुआ है डिसीजन, ठीक है। तो ओबीसी वालों के लिए क्या हुआ है कि चाहे वो कहीं पर भी एडमिशन लें किसी भी कॉलेज में, अब उनको ये कोटा मिलेगा, बट ये ऑल इंडिया 15% सीट में मिलेगा बस। और ईडब्ल्यूएस जिनका कुछ भी नहीं था उनको अभी 10% दे दिया है, ठीक है, कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया। तो चलिए इसको भी समझते हैं। सो अब ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट कहीं पर भी इन एनी स्टेट दे कैन टेक एडमिशन इन एनी कॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ दिस 15% कोटा सीट्स, ठीक है। अब जनरल वाले स्टूडेंट्स तो बड़े मायूस हो गए, सर हमारी सीट तो कम हो गई, ठीक है। तो आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट दे आर सेइंग कि हम हर साल सीट्स बढ़ा रहे हैं। आप एमबीबीएस की सीट्स भी देख सकते हो, पीजी कोर्स की भी देख सकते हो, सीट्स बढ़ रही है। तो 2014 में 54,000 सीट्स थी एमबीबीएस की, 2020 में 85,000 हो गई। पीजी में अगर देखें हम तो पहले 30,000 सीट्स थी, 2020 में 54,000 सीट्स हो गई। तो दे आर सेइंग कि मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल सीट्स हम बढ़ाते जा रहे हैं। पहले 375 होते थे, आज के टाइम में ये 500 प्लस कॉलेजेस हो गए हैं। तो दे आर सेइंग आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप जनरल कैटेगरी के भी स्टूडेंट हो, हम सीट्स बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका भी इसमें कोई लॉस होगा नहीं, ठीक है। तो अब इसको फाइनली समझते हैं कि मेन चेंज हुआ क्या है। तो यहाँ से आप इसको समझ लो, ओल्ड और न्यू सिस्टम में साइड बाय साइड समझा देता हूँ। तो सपोज़ कोई एमबीबीएस करना चाहता है बच्चा, और किसी स्टेट में देर आर 10,000 सीट्स, ठीक है। तो अब इसका जो 85% है, 85%, ठीक है, वो तो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा स्टेट कोटा के पास। तो 10,000 का 85% सीधा सीधा हो गया 8500 सीट्स। तो ये तो चली गई कहाँ, स्टेट कोटा, ठीक है। बची हुई कितनी सीट बची, 1500। भाई 10,000 में से 8500 चली गई स्टेट के पास, बची हुई 1500, 1500 बची। अब इन 1500 में पहले क्या होता था और अब क्या हो गया है। तो पहले क्या होता था, 15% एससी को दे दी थी सीट, एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, और 7.5% दे दी थी एसटी को। और बाकी जो बची 1163 सीट, इसमें ईडब्ल्यूएस भी आ गया, जनरल भी आ गया और ओबीसी का स्टूडेंट भी आ गया, ठीक है। तो एक जनरल का स्टूडेंट 1163 में से कोई अपनी सीट चूज कर सकता था किसी दूसरे स्टेट में अगर जाके वो पढ़ना चाहता है। बट अब नया सिस्टम क्या हो गया, ये जो 2 to 5 सीट थी पहले, अभी वही हैं सेम। ये जो 112 थी अभी वही है, इनके रिजर्वेशन में कोई चेंज नहीं किया है, एससी एसटी का सीट वही है। बट अब जो 1163 बची, इसके अंदर रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस कर दिया है, समझ रहे हो। पहले यहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं था, इस सीट पे सारे के सारे
EWS वाले भी जा सकते थे, जनरल वाले भी जा सकते थे, OBC वाले भी जा सकते थे, बट अब इसमें रिजर्वेशन चालू कर दिया है उन्होंने। ठीक है, क्या रिजर्वेशन किया है कि 1163 का 27% तो दे दिया OBC को, बोले तो 405 सीट फिक्स हो गई कि भाई अब ये OBC के कैंडिडेट से ही फिल की जाएंगी। 10% दे दिया EWS कैटेगरी को, और बाकी की जो बची हुई हैं वो एक नॉर्मल जनरल स्टूडेंट के लिए सीट्स बच गई। कितनी बची? 1500 माइनस जो टोटल सीट्स थी SC ST EWS एंड OBC, तो ये बचती हैं 608। तो पहले एक जनरल स्टूडेंट अगर किसी और स्टेट में जाके पढ़ना चाहता है तो वो 1163 सीट्स में से अपने आप को चूज कर सकता था, बट अब वो कितने में से कर सकता है? अब 608 में से कर सकता है। ठीक है, ये जस्ट मैंने एग्जांपल लिया है। अगर उसमें स्टेट में 10,000 सीट थी तो, ठीक है, तो पहले वो 1163 में से अपने आप को चूज कर सकता था, उसको एक सीट वहां से लेनी थी, अब 608 में से लेनी है। ठीक है, तो दिस इज द मेन डिफरेंस जो अभी सिस्टम में चेंज हुआ है कि जो 15% कोटा था टोटल सीट्स का, है ना, जो बाहर के स्टूडेंट्स के लिए था, दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए था, अब उसमें कोटा आ गया है 27% फॉर OBC, 10% फॉर EWS, SC ST का कोई चेंज नहीं हुआ है, और बाकी बचा जनरल। तो जनरल की सीट्स थोड़ी कम हो गई, ये तो बिल्कुल सही बात है, बट इसमें आपको बिल्कुल भी मायूस होने की बात जरूरत नहीं है। अभी आपका पेपर क्लोज भी आ गया है, आप ज़्यादा इसमें परेशान मत हो। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जैसे पहले बढ़ी है अभी भी फॉर श्योर दे विल इंक्रीज, सो हमें विश्वास रखना पड़ेगा कि वो बढ़ेंगी। और बच्चों टाइम वेस्ट मत करो इधर उधर टाइम पास करके कि अभी इस पर क्या करें क्या बात करें, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा आपको वीडियो, सब कुछ अच्छे से समझ में आया, एंड इसको जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो सो दैट सबको पता चल जाए कि नया सिस्टम क्या है। प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू।